हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एंगेज विद एफएल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीएसटी इंस्टॉलेशन के बारे में। इंस्टॉलेशन के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं वीएसटी के बारे में। वीएसटी की जो फुल फॉर्म है वो है वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी। वीएसटी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि यूज होता है डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशंस में। डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशंस मतलब DAW, जैसे कि आपके म्यूजिक प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर जैसे एबल्टन, FL स्टूडियो, लॉजिक, क्यूबेस एक्सेट्रा। ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये DAW हैं। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं VST प्लगइन्स। VST प्लगइन्स दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट VST इफेक्ट प्लगइन्स एंड सेकेंड VST इंस्ट्रूमेंट प्लगइन्स। अब यहाँ पे अगर VST इफेक्ट प्लगइन्स की मैं बात करूँ EQ, कंप्रेसर, सैचुरेटर, डिले, रिवर्ब, ये सारी इफेक्ट प्लगइन्स हुई जो साउंड को मॉडिफाई कर रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं VST इंस्ट्रूमेंट प्लगइन्स की, यहाँ पे आपके सिंथ प्लगइन्स आ जाते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट प्लगइन्स आ जाते हैं। सिंथ प्लगइन जैसे कि सीरम, साइलेंट एक्सेट्रा, एंड इंस्ट्रूमेंट प्लगइन्स आपकी हुई जैसे नेक्सस, कॉन्टैक्ट एंड स्पिटफायर लैब्स। ये कुछ टाइप्स हैं VST प्लगइन्स के। यहाँ पे काफ़ी बार आपको कंफ्यूजन भी होता है कि कौन सा वर्जन आपके सिस्टम के साथ कंपैटिबल है या आपके DAW के साथ कंपैटिबल है। पहले मैं VST प्लगइन्स जो हैं उसके वर्जन्स के बारे में बता देता हूँ। मेनली आपने दो टाइप के सुने होंगे, VST2 एंड VST3। दोनों ही सपोर्टेड हैं FL स्टूडियो के साथ। एंड थोड़ा सा अब इसकी अगर मैं हिस्ट्री बताऊँ, जो VST2 प्लगइन है वो बनी थी 1999 में एंड उसके बाद ये अपग्रेड की गई थी 2.4 पे 2006 में, बट हम इसको VST2 प्लगइन्स ही बोलते हैं। एंड VST3 प्लगइन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई थी 2008 में एंड 2011 में ये 3.5 पे अपग्रेड हो गई थी, लेकिन हम इसको VST3 प्लगइन्स ही बोलते हैं। दोनों की दोनों कंपैटिबल हैं आपके FL स्टूडियो के साथ। यहाँ पे एक और चीज़ होती है बिट। 32 बिट एंड 64 बिट। ये मेनली डिपेंड करता है कि आप कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। अगर हम बात करें FL स्टूडियो की, FL स्टूडियो में 64 बिट एंड 32 बिट दोनों ही सपोर्टेड हैं। लेकिन अगर आपका जो सिस्टम है वो 32 बिट का है, आप सिर्फ 32 बिट प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपका जो विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो 64 बिट है, आप 32 बिट एज वेल एज 64 बिट प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी मैंने VST के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ी सी डिटेल्स बता दी। अब एक VST प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे इसको करता हूँ मैं मिनिमाइज एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फ्री प्लगइन का जो वेबसाइट है वो ओपन किया है, TDR Nova। ये एक EQ प्लगइन है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो इंस्टॉलर हैं, विंडोज़ इंस्टॉलर, विंडोज़ नो इंस्टॉलर। दोनों को मैंने डाउनलोड किया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैक पैकेज भी है, लेकिन मैं मैक की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ विंडोज़ की बात करूँगा बिकॉज मेरे पास अभी सिर्फ विंडोज़ ही है। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका सिस्टम कितने बिट का है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपकी जो विंडो है वो कितने बिट की है। आप आओगे दिस PC पे, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़, एंड यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं अभी 64 बिट यूज़ कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, मे बी आपका 32 बिट हो। यहाँ पे जो मैंने डाउनलोड करी अब उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे है विंडोज़ इंस्टॉलर। यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक exe फाइल आ गई है, इसको अभी करते हैं क्लोज एंड नो इंस्टॉलर में देखते हैं क्या है। बेसिकली जो VST2 का जो एक्सटेंशन है वो होता है DLL एंड VST3 का होता है VST3। यहाँ पे नो इंस्टॉलर का एक फोल्डर है, इसमें क्लिक करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे VST2 पे अगर हम जाएंगे 64 बिट पे हम देखते हैं। यहाँ पे DLL फाइल हमारे पास आ रही है। बैक करते हैं एंड VST3 पे जाते हैं 64 बिट एंड यहाँ पे आप देखोगे VST3 एक्सटेंशन है। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप VST2 प्लगइन्स के साथ ही जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप VST3 प्लगइन्स यूज़ करोगे हो सकता है कि आपका सिस्टम उतना झेल ना पाए अगर इतना पावरफुल सिस्टम नहीं है तो। यहाँ पे मैं आपको VST2 प्लगइन्स के बारे में ही बताता हूँ। 64 बिट, आपने इसको करा कॉपी। जैसे कि ये एक इफेक्ट प्लगइन है, हमें ओपन करना होगा मिक्सर, देन यहाँ पे जाना होगा इफेक्ट स्लॉट पे, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन मोर प्लगइन्स, देन एक विंडो आएगी, उसके बाद आपको क्लिक करना है बॉटम राइट में
मैनेज प्लगइन्स, देन आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारी प्लगइन्स हैं। सो यहाँ मैं आपको क्या चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप अपना एक फोल्डर बनाइए, एक पाथ बनाइए जहाँ पे सारी की सारी VST प्लगइन्स आप इंस्टॉल करोगे। चाहे वो कोई सी भी VST प्लगइन्स हो, आपको DLL फाइल उसी फोल्डर में सेव करनी है। सो यहाँ पे वैसे तो आप काफ़ी सारे फोल्डर्स के पाथ दे सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप एक रखते हो पाथ सो ज़्यादा बेटर रहता है। सो जल्दी से पाथ क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको करेंगे क्लिक एंड यहाँ पे अब मुझे अपना फोल्डर क्रिएट करना है। सो सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करने के लिए तो मुझे फोल्डर क्रिएट ही करना पड़ेगा। सो मैं दिस पीसी पे जाता हूँ, मैं फोल्डर क्रिएट करूंगा सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, देन यहाँ पे एक मैं फोल्डर बनाऊंगा VST प्लगइन्स के नाम से। सो इस फोल्डर में मैं सारी की सारी जो प्लगइन्स होंगी मेरी, उसकी DLL फाइल को यहाँ पे मैं सेव करूंगा। सो इसको कर देता हूँ अब क्लोज एंड यहाँ पे इस विंडो में अगेन मैं जाऊंगा यहाँ पे, ये जो प्लस का आइकन है, उसके बाद वो जो फोल्डर है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे VST प्लगइन्स। सो इसको कर देंगे ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पाथ जो है वो ऐड हो गया है। सो उस फोल्डर पे अगेन हम जाएंगे एंड यहाँ पे जो हमने VST प्लगइन अपनी DLL फाइल कॉपी करी थी वो यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। सो यहाँ पे TDR Nova DLL फाइल ऐड हो गई है। अब यहाँ पे इस विंडो को लेकर आते हैं एंड यहाँ पे करेंगे फाइंड मोर प्लगइन्स। सो बेसिकली ये स्कैन करेगा एंड इसने स्कैन कर लिया है। सो एक बारी देखते हैं यहाँ पे क्या TDR Nova आया है। आप देख सकते हो नीचे TDR Nova आ गया है। सो इस पे कर देंगे क्लिक जिससे कि ये हाईलाइट हो जाए, ऐड हो जाए, देन उसके बाद इसको कर देंगे क्लोज। इसको भी कर देते हैं क्लोज एंड यहाँ पे अगेन अब इस प्लगइन को ऐड करके देखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो TDR Nova जो EQ प्लगइन है वो आपके सामने आ चुकी है। सो अब इसको करते हैं क्लोज, FL Studio को भी कर देते हैं क्लोज एंड यहाँ पे अगेन मैं जाऊंगा उसी फोल्डर पे एंड यहाँ से इसको कर दूंगा मैं डिलीट। सो अब मैं आपको बताऊंगा जो इंस्टॉलेशन फाइल है, इंस्टॉलर इसमें जो फाइल है वो कैसे इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पे ये है TDR Nova सेटअप फाइल। सो किसी भी प्लगइन की सेटअप फाइल आप इसी तरीके से इंस्टॉल करोगे, डबल क्लिक, रन एनीवे। सो यहाँ पे सेटअप फाइल पे आपकी रन हो चुकी है, देन उसके बाद नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे टू कंटिन्यू क्लिक नेक्स्ट, इफ यू वुड लाइक टू सिलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर क्लिक ब्राउज। अब यहाँ पे मुझे प्लगइन का पाथ देना है। सो इस वाली जगह पे नहीं, मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट। सो अब ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आपको वर्जन चाहिए, 32 बिट या 64 बिट। सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा 64 बिट VST2, बाकी से मैं टिक हटा देता हूँ। सो आप देख सकते हो सिर्फ 64 बिट VST2 प्लगइन और करूँगा मैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि इसका पाथ बताइए। सो पाथ जो मैंने फोल्डर क्रिएट करा है मैं वही यहाँ पे रखूँगा, VST प्लगइन्स, सी प्रोग्राम फाइल्स VST प्लगइन्स और कर दूंगा ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल, फिनिश। अब इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। उसके बाद दिस पीसी, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, VST प्लगइन्स एंड आप देख सकते हो TDR Nova अगेन यहाँ पे DLL फाइल आ गई है। सो यहाँ पे अगेन FL Studio ओपन करते हैं। वैसे ये हमारी यहाँ पे एडिट थी, सो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो जल्दी से मैं दूसरी प्लगइन भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ जो कि है मेरे पास TDR का कंप्रेसर। सो यहाँ पे TDR ये रहा एंड ये नो इंस्टॉलर है, सो इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। अगेन VST2 64 बिट, यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और उसके बाद मुझे पेस्ट करना है सी प्रोग्राम फाइल्स VST प्लगइन्स और यहाँ पे कर दूंगा मैं पेस्ट, क्लोज, क्लोज। ओपन करेंगे FL Studio, मिक्सर एंड यहाँ से जाके अब हमें अगेन इसको स्कैन करना होगा। जैसे ही आप नई प्लगइन इंस्टॉल करोगे आपको करना होगा स्कैन, फाइंड मोर प्लगइन्स एंड नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइटेड आ गया है। इस पे भी हम स्टार पे कर देंगे टिक और इसको कर देंगे क्लोज। अब देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे हमारे पास अगेन दूसरी प्लगइन आ चुकी है। सो इसी टाइप से आप अपने FL स्टूडियो में VST प्लगइन्स को इंस्टॉल करोगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे VST 3 के बारे में मैंने नहीं बताया। सो चलो VST 3 के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज FL स्टूडियो को एंड अगेन फोल्डर पे जाएंगे, नो इंस्टॉलर। अब यहाँ पे VST 3 64 बिट। सो इसको करेंगे कॉपी, क्लोज दिस PC, सी प्रोग्राम फाइल्स। अब यहाँ पे जो VST 3 प्लगइन्स हैं उसका थोड़ा सा जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। सो यहाँ पे आपको जाना है कॉमन फाइल्स में एंड यहाँ पे आप देख सकते हो VST 2 एक फोल्डर है। सो यहाँ पे आपको क्रिएट करना है VST 3 के नाम से। वैसे बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट ले लेता है जब आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो। उसके बाद क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। वैसे आप ये भी जो डायरेक्टरी है इसको कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हो। देन अगेन हम आएंगे अपने FL स्टूडियो पे। मैं अभी आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, मोर प्लगइन्स। आप ये देख सकते हो TDR की जो दोनों प्लगइन्स हैं वो अभी 64 बिट पे हैं एंड VST है। अब एक बारी करते हैं स्कैन। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे VST 3 प्लगइन आ गई है, जो अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे DLL फाइल जो थी, I mean जो VST 3 फाइल थी वो कॉपी करी थी। सो यहाँ पे VST 3 है और ये है VST। सो ये VST 2 है एंड ये VST 3 है। सो यहाँ पे अगर हम ऐड करें, सो ये प्लगइन पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे देखेंगे, सो ये हो रही है VST 2.4। सो यहाँ पे VST 3 प्लगइन के लिए अगर हम चाहते हैं, सो यहाँ से हमें इसमें से टिक हटाना होगा VST 2 वाली प्लगइन से। 2 से हटाया, इसको करा क्लोज, इसको कर देते हैं डिलीट एंड अगेन एक बारी हम यहाँ पे जाते हैं मोर प्लगइन्स और आप देख सकते हो 3 वाली पे टिक नहीं है। अगर हम 3 पे कर रहे हैं सो दोनों ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो प्रेफरेंस देगा वो VST 2 को ही देगा। सो अगर आप VST 2 यहाँ से डिलीट कर देते हो, इसको करते हैं क्लोज, नोवा कर दिया हमने यहाँ से डिलीट, रिफ्रेश, अगेन VST, अगेन FL स्टूडियो ओपन करा एंड यहाँ पे जाएंगे, अगेन यहाँ पे करेंगे स्कैन। सो अब आप देख सकते हो VST 3 प्लगइन आ रही है, VST 2 वाली प्लगइन नहीं आ रही है। सो यहाँ पे अगेन हम TDR नोवा को ले लेते हैं, प्लगइन सेम है। यहाँ पे अब अगर हम जाके देखेंगे, सो आप ये देख सकते हो VST 3। सो पहली प्रेफरेंस ये VST 2 को ही देगा, देन उसके बाद आपकी VST 3 को देगा अगर उसके पास VST 2 अवेलेबल नहीं होगी तो। आई होप ये जितनी भी इंस्टॉलेशन वाली आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, काफ़ी बार प्रॉब्लम्स आती हैं, ये मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी होगी। ये फ्यूचर के लिए भी वीडियो है, अगर आप कहीं पे स्टक होते हो, कहीं पे भी अटकते हो, सो इस वीडियो को आप देख सकते हो। आपकी जो इंस्टॉलेशन है VST की वो बहुत ही सिंपल हो जाएगी अगर आप मेरी बात आराम से समझोगे तो। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।